पैसा, शोहरत और इज्जत टैलेंट के मोहताज नहीं होते। अलबत्ता गैर मामूली सलाहियत अक्सर आपको दूसरों से मुनफरिद जरूर कर देती है। एक अनजाने ख्वाब की ताबीर किसी भी इंसान को कख से होला कर देती है तो अक्सर उसे आलीशान महल भी नसीब करती है। ये खुदा का फैसला होता है कि उसने अपने बंदे को कहाँ, किस वक्त और कितना अता करना है। खुदा रब्बे जुल जलाल वाहिद और यकता होने के साथ साथ रहीम व करीम भी है। वो चाहे तो जर्रे से समंदर भर दे और चाहे तो कंक्रीट के ढेर भी उसे न भर पाएं। यकीनन ये बात गुज़श्ता दिनों सच साबित हुई और पाकिस्तान के बेटे अरशद नदीम ने पेरिस ओलंपिक्स 2024 में जेवलिन थ्रो के इवेंट में नासाजगार हालात के बावजूद मुसीबतों से न घबराते हुए 92.97 की थ्रो फेंक डाली, जिससे न सिर्फ मुल्क मिल्लत का नाम रोशन हुआ बल्कि 4 दिहाइयों के सब्र के बाद पाकिस्तान को ओलंपिक्स की किसी कैटेगरी में गोल्ड मेडल से नवाजा गया। यकीनन ये अरशद नदीम की काविशों और अनथक मेहनत का ही नतीजा था, जिसके एवज खुदा ने उन्हें इज्जत, शोहरत और दौलत से नवाजा। पाकिस्तान में ज्यादातर क्रिकेट जैसे पैसे वाली स्पोर्ट्स पर ज्यादा रकम खर्च की जाती है, जिसमें स्पोर्ट्स का आधे से ज्यादा बजट क्रिकेट जैसा मकबूल खेल ले जाता है, जबकि बचा कुचा बजट एथलेटिक और ओलंपिक में परफॉर्म करने वालों के लिए मुख्तस होता है, वो भी ना होने के बराबर, जिसके पेश नजर इन एथलीट्स पर तवज्जो नहीं दी जाती और ये अपनी मदद के तहत स्पॉन्सर तलाश करके ओलंपिक्स या कॉमनवेल्थ और एशियन गेम्स में जा पाते हैं। तो दूसरी जानिब ज्यादा दूर न जाते हुए हमारे हमसाया मुल्क भारत की बात की जाए तो वहाँ हर खेल पर तवज्जो दी जाती है, लेकिन मामला वहाँ भी कुछ हमारे जैसा ही है। अलबत्ता हमसाया मुल्क के वो एथलीट जो यके बाद दीगरे मेहनत से गोल्ड या सिल्वर मेडल लाते हैं तो उन्हें वो बहुत अहमियत देते हैं और उन पर इन्वेस्ट भी करते हैं, जिसकी वजह से उन्हें आलमी मुकाबलों में अच्छी कारकर्दगी देखने को मिलती है। इस हवाले से आज हम बात करेंगे पाकिस्तानी जेवलिन थ्रो के चैंपियन एथलीट, ओलंपियन गोल्ड मेडलिस्ट अरशद नदीम और हमसाया मुल्क भारत से सिल्वर मेडल जीतने वाले नीरज चोपड़ा की। जी बिल्कुल, हमसाया मुल्क ने अपने एथलीट नीरज चोपड़ा को माशी तौर पर इतना ज्यादा मुस्तहकम किया है कि उन्हें किसी भी किस्म की कमी नहीं। वो जिंदगी की हर उस आसाइश से लुत्फअंदोज हो रहे हैं जिसकी किसी भी इंसान को जरूरत होती है। नीरज चोपड़ा खांदरा पानी डिस्ट्रिक्ट हरियाणा में मुकीम है और वहीं से अपनी इब्तदाई तालीम हासिल कर चुके। हरियाणा में उनका अपना एक आलीशान घर है। घर में दाखिल होते ही एक बड़ी सी इमारत पर नजर पड़ती है जिसे शीशों और बड़ी बड़ी नायाब टाइलों से सजाया गया। उनके घर में दाखिल होते ही हमें एक बड़ा सा अहाता नजर आता है जिसमें लोगों के बैठने और साइलों के मिलने की जगह है, जहां नीरज चोपड़ा के मद्दा उनसे सिग्नेचर लेने और मुलाकात करने के लिए आते हैं। नीरज चोपड़ा के घर में दाखिले पर थोड़ा सा आगे जाएं तो मजीद 2 बड़े अहाते आते हैं जिनमें गाड़ियों की एक लंबी कतार खड़ी है। नीरज चोपड़ा को गाड़ियों और मोटरसाइकिलों का बहुत शौक है और वो उस पर बहुत ज्यादा पैसा खर्च करते हैं। अंदर दाखिले पर फरारी, लैम्बोर्गिनी, सुजुकी, मारुति, लैंड क्रूजर, ऑडी और पता नहीं किस किस ब्रांड और मॉडल की गाड़ियों की एक ना खत्म होने वाली कतार नजर आती है। उनके साथ करोड़ों रुपए मालियत की महंगी मोटर बाइक्स भी आप देख सकते हैं जिन्हें नीरज चोपड़ा जॉगिंग के वक्त इस्तेमाल करते दिखाई देते हैं। नीरज चोपड़ा के घर की कीमत भारतीय 110 करोड़ रुपए के लगभग बताई जाती है, जिसमें नीरज चोपड़ा का एथलेटिक के हवाले से बनाया गया अपना एक जिम और वर्जिश के लिए अलहदा जिम मौजूद है जो करोड़ों रुपए की लागत से बनाया गया। नीज इस जिम में दूसरे ममालिक से मंगवाई गई इलेक्ट्रॉनिक मशीनें और करोड़ों का सामान मौजूद है, जिसे इस्तेमाल में लाकर नीरज चोपड़ा ओलंपिक्स या दीगर इवेंट्स की तैयारी में नजर आते हैं। नीरज चोपड़ा के घर में रूफ टॉप स्विमिंग पूल, ना खत्म होने वाली आलीशान बेडरूम, वसीओ अरीज लॉन, अलगर्ज दुनिया की हर वो सहूलत जिसे इस्तेमाल करके एक एथलीट पूरी दुनिया का मुकाबला करने के लिए तैयार हो सकता है। नीरज चोपड़ा के घर के दरवाजे खास किस्म की अफ्रीकन ब्लैक वुड से बनाए गए जो कि दुनिया की सबसे महंगी लकड़ियों में शुमार होते हैं। उनके बेडरूम से लेकर घर वालों के आम इस्तेमाल में आने वाली चीजों तक की मालियत लाखों नहीं करोड़ों में है। नीरज चोपड़ा भारतीय आर्मी में बतौर सूबेदार मेजर के तौर पर भी खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं। उन्हें भारत का सबसे बड़ा अवार्ड पद्मश्री से भी नवाजा जा चुका। जबकि मंजर की दूसरी जानिब देखें तो पाकिस्तान का सर फखर से बुलंद करने वाले अरशद नदीम एक इंतहाई पस्त मयार जिंदगी से दोचार हैं और इन्हीं हालात में उन्होंने पाकिस्तान के लिए गोल्ड मेडल जीतकर तारीख रकम की। अरशद नदीम के रहन सहन और जिंदगी गुजारने का तौर तरीका देखा जाए तो यकीनन आप लोग ये सुनकर दंग रह जाएंगे कि अरशद नदीम एक टूटे फूटे से घर में रहते हैं। वो एक ऐसे गाँव में रहते हैं जहाँ ढंग से गैस और बिजली पानी की सहूलत मौजूद नहीं। अरशद नदीम के घर में दाखिल हो तो सामने कच्ची मट्टी से बना एक रसोई घर नजर आता है जिसमें मट्टी से बनाया गया एक चूल्हा और मट्टी से बनाई गई बर्तनों की अलमारी नजर आती है। दीवारों पर खाना रखने के लिए सिल्वर की प्लेट्स और पानी पीने के लिए मामूली से गिलास लटके नजर आते हैं, जबकि इसके साथ 2 कमरे बने हैं जिनकी छतों की हालत भी इतनी खस्ता है कि बयान नहीं की जा सकती। अरशद नदीम के घर का गेट भी मामूली और लोहे की हल्की पतरी से बना है। अरशद नदीम के पास ओलंपिक से पहले वसाइल नाम की ऐसी कोई चीज नहीं थी कि वो खुद बतौर एथलीट बेहतर तरीके से दुनिया के एथलीट या नीरज चोपड़ा की तरह तैयारी कर सकें। बल्कि देखा जाए तो अरशद नदीम के पास किसी गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल में जेवलिन फेंकने की तैयारी करने के लिए
ग्राउंड था। अरशद नदीम ने अपने घर में एक खुद साख्ता जिम भी बना रखा है, जिसमें चंद एक डंबल्स, कुछ वेट लिफ्टिंग का सामान पड़ा है और उसके नीचे ईंटों से जमीन नमा तख्ता बनाया गया, जिस पर वेट लिफ्टिंग और हल्की फुल्की ट्रेनिंग के लिए अरशद नदीम ने अपने आप को सहारा दिया है। अरशद नदीम के घर बिजली का मुनासिब इंतजाम नहीं, वो सादा से पंखे तले नींद लेते हैं और इंतहाई सादा जिंदगी बसर करते हैं। बारिश आ जाने पर उनका घर पानी में डूब जाता है और इन हालात में वो गोल्ड मेडल ले आए, यकीनन ये किसी मौजे से कम नहीं। आपने देखा कि नीरज चोपड़ा और अरशद नदीम दोनों बतौर मजमूई कैसे जिंदगी बसर कर रहे हैं। एक तरफ तो आसाइशों से लबरेज नीरज चोपड़ा और दूसरी जानिब हालात के सताए अरशद नदीम। दोनों की कहानी तो मुख्तलिफ है लेकिन तस्वीर एक जैसी। पाकिस्तान के लिए फख्र का मकाम है कि उसके एथलीट ने पूरी दुनिया में पाकिस्तान का नाम रोशन किया और वतन की मट्टी का कर्ज अदा किया।